हमारी YouTube वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को आसफजाह के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मीर फरखुंदा अली खान, जिन्हें आमतौर पर नसीरुद्दौला के नाम से जाना जाता है, 24 मई 1829 से 1857 में अपनी मृत्यु तक ब्रिटिश भारत की एक रियासत हैदराबाद के निजाम थे। फरखुंदा अली खान के रूप में निजाम सिकंदर जा और फजीलतुन्निसा बेगम के घर जन्मे नसीरुद्दौला 1829 में सिंहासन पर बैठे। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर राज्य विरासत में मिला। उनके अनुरोध पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नागरिक विभागों के सभी यूरोप अधीक्षकों को वापस ले लिया और निजाम के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया। निजाम ने 1846 में हैदराबाद मेडिकल स्कूल की स्थापना की। उन्होंने अरबों, रोहिल्ला और अंग्रेजों के लिए बड़े ऋण भी दिए। 1853 में उन्होंने गवर्नर जनरल द अर्ल ऑफ डेलहाउसी के शासनकाल के दौरान अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र के हिस्से को अंग्रेजों को सौंपने के बदले में अपने सभी ऋणों को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। नसीरुद्दौला का जन्म 25 अप्रैल 1794 को बीदर, वर्तमान में जो कर्नाटक है, भारत में बीदर में मीर फरखुंदा अली खान के रूप में हुआ था। वह निजाम सिकंदर जा के सबसे बड़े बेटे थे। नसीरुद्दौला की मां उनके पिता की पसंदीदा पत्नी फजीलतुन्निसा बेगम थी। निजाम ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद के पूर्व शासक थे। नसीरुद्दौला के पिता निजाम सिकंदर जा का निधन 21 मई 1829 को हुआ था। 24 मई को वह हैदराबाद के सिंहासन पर चढ़ गए थे। सहायक राजस्व मंत्री महाराजा चंदूलाल की अनियमितताओं के कारण उन्हें आर्थिक रूप से परेशान राज्य विरासत में मिला। सिंहासन पर चढ़ने पर संभवतः महाराजा चंदूलाल की सलाह पर नसीरुद्दौला ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से हैदराबाद के निवासी सर चार्ल्स मेटकॉफ को नागरिक हित के मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करने के लिए कहा। गवर्नर जनरल ने सकारात्मक जवाब दिया और नागरिक विभागों के यूरोपीय अधीक्षकों को हटा दिया। अपने शासनकाल के दौरान बेंटिक ने राज्य के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया। राज्य की वित्तीय कठिनाइयों के कारण नसीरुद्दौला को अपनी सेना का भुगतान करना मुश्किल लगा। राज्य अंग्रेजों का अधिक से अधिक ऋणी होता जा रहा था। उन्होंने अपने राज्य के कुछ हिस्सों को अरबों और रोहिल्लाओं के पास गिरवी रख दिया था। छोटे जागीरदारों ने भी अपनी संपदा को गिरवी रखा और परिणाम स्वरूप इन साहूकारों ने राज्य के महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित किया, जिसमें भील और ओस्मानाबाद जिलों के व्यापक हिस्से शामिल थे। इसने जमींदारों और बड़े जागीरदारों को और अधिक अभिमानी बना दिया। हिंगोली जिले में निवासी को विद्रोह को रोकने के लिए सैनिकों को भेजने के लिए मजबूर किया गया था। समकालीन रिकॉर्ड के अनुसार नसीरुद्दौला के शासनकाल के दौरान राजमार्ग, डकैती, लूटपाट, हत्याएं और भूमि कब्जा बढ़ गए और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार आम हो गया। जमींदारों ने मजदूरों का शोषण किया। निजाम के एक मंत्री फतहुल्लाह खान ने कहा कि ये गतिविधियां ब्रिटिश अधिकारियों की वापसी के कारण हुई। सन 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की अदालत ने विद्रोह किया और ब्रिटिश सरकार को लिखा कि हैदराबाद राज्य में कानून और व्यवस्था का टूटना था और वे कुशासन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जवाब में नसीरुद्दौला ने राजस्व अधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी करने, किसी भी उत्पीड़न को दबाने और न्याय का प्रशासन करने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में कुछ सरकारी कर्मचारियों को गोपनीय सेवकों के रूप में नियुक्त किया। हालांकि नौकर कम रैंक के अनपढ़ मनसबदार थे और यह प्रणाली विफल रही। इसके बजाय ये नौकर तालुकदारों के एजेंट बन गए, जिन्होंने निजी व्यक्तियों से पैसे वसूलने के लिए उनका दुरुपयोग किया। 4 साल बाद निदेशकों की अदालत ने इसी तरह का एक पत्र लिखा। नसीरुद्दौला के छोटे भाई प्रिंस मुबरेजुद्दौला भारत में वहाबी आंदोलन से प्रेरित थे और भारतीय उपमहाद्वीप पर ईस्ट इंडिया कंपनी की निरंतर उपस्थिति के जमकर विरोधी हो गए थे।
कथित तौर पर उन्हें और निजाम दोनों को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कुरनूल के नवाब रसूल खान के साथ एक सौदा किया। अपने एजेंटों की मदद से हैदराबाद के निवासी जेम्स स्टुअर्ट फ्रेजर ने उनकी योजनाओं को रोक दिया और फिर मुबरेज़-उद-दौला पर नसीर-उद-दौला के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। 15 जून 1839 को नसीर-उद-दौला ने मुबरेज़-उद-दौला के महल पर हमले का आदेश किया ताकि मुबरेज़-उद-दौला को गिरफ्तार किया जा सके और गोलकुंडा किले में रखा जा सके। मुबरेज़ को सफलतापूर्वक कैद कर लिया गया था और वह 1854 में अपनी मृत्यु तक ऐसे ही रहे थे। प्रधानमंत्री सिराजुल मुल्क और अगले प्रधानमंत्री सालार जंग प्रथम के मार्गदर्शन में नसीर-उद-दौला ने एक आधुनिक राजस्व प्रशासन प्रणाली की स्थापना की। राज्य को 16 जिलों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को एक तालुकदार द्वारा प्रशासित किया गया था, जो इसके न्यायिक और नागरिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। 1846 में नसीर-उद-दौला ने हैदराबाद मेडिकल स्कूल की स्थापना की, जिसे अब उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के रूप में जाना जाता है। वह चिकित्सा क्षेत्र के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों की भर्ती में रुचि रखते थे। 31 दिसंबर 1850 तक नसीर-उद-दौला का अंग्रेजों के लिए ऋण 7 मिलियन तक पहुंच गया था। 1852 के मध्य तक उन्हें अपने स्वयं के अधिकारियों को भुगतान करना मुश्किल लगा। 1853 में उन्होंने गवर्नर जनरल द अर्ल ऑफ डेलहाउसी के शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार अंग्रेज निजाम द्वारा बेरार प्रांत को अंग्रेजों को सौंपने के बदले में अपने ऋणों को समाप्त करने के लिए सहमत हुए। बदले में अंग्रेजों ने निजाम के अफसरों को पैसे दिए। नसीर-उद-दौला ने 2 निकाह किए थे। उनकी पहली पत्नी दिलवरुन्निसा बेगम थी, जो उनके दरबार में एक अनरैंक अधिकारी की बेटी थी। उन्होंने 2 बेटों को जन्म दिया, प्रत्येक पत्नी से एक। अक्टूबर 1827 में जन्मे अफजल-उद-दौला दिलवरुन्निसा बेगम के बेटे थे। रोशन-उद-दौला मार्च 1828 में पैदा हुए। उनके दूसरे बेटे थे और दूसरी पत्नी से हुए थे। सिंहासन पर चढ़ने पर नसीर-उद-दौला ने निम्नलिखित नाम लिए: आसफ जा, मुजफ्फरुल मुमालिक, निजामुल मुल्क, निजामुल-दौला, मीर फरखुंदा अली खान बहादुर, फतेह जंग, सिपा सलार, एन वफादार, रुस्तमी दौरान, आरस्तुए जमन, फिदविये सैन लियना, इक्तिदारे किश्वर सितन, मुहम्मद अकबर शाह और पातशाही गाजी। इसका अनुवाद है: आसफ जा गरिमा में प्रभुत्व के विजेता, राज्य के नियामक, राज्य के प्रशासक, मीर फरखुंदा अली खान बहादुर, लड़ाइयों में विजेता, सेनाओं के नेता, वफादार दोस्त, उम्र के रुस्तम, वर्तमान समय के अरस्तु, राजा सोलोमोन के दास जो राज्य पर शासन करते हैं, मुहम्मद अकबर शाह विजयी राजा। वह सिकंदर जहां के सबसे बड़े बेटे थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने 23 मई 1829 को उनका स्थान लिया। अपने पिता के शासनकाल के दौरान कई ब्रिटिश अधिकारियों को कई सिविल सेवाओं में नियुक्त किया गया था, इसलिए 1829 में सिंहासन पर चढ़ने पर उनकी सर्वोच्चता के पहले कार्यों में से एक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से यूरोपीय अधिकारियों ने अनुरोध करना था। 16 मई 1857 को नसीर-उद-दौला की मृत्यु हो गई। उन्हें मक्का मस्जिद में दफनाया गया था। उनके बेटे अफजल-उद-दौला ने हैदराबाद के 5वें निजाम के रूप में उनका स्थान लिया। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।